हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ राघव पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मास्टर क्लास 5 और उसका शॉर्ट रिवीजन, जो कि हम एक वीडियो में पर डे कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुसूची अनुच्छेद, जिसमें आपका ये मान लीजिए 1 से 2 नंबर तो पक्के होने हैं ही, क्योंकि आर्टिकल अनुसूची यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। और क्लास कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, और क्लास शेयर ज़रूर कर देना अगर मतलब अच्छी लगे तो ये PDF रिवीजन। बाकी मैं शुरू करता हूँ। महत्वपूर्ण अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 हैं। इसकी यहाँ पर ट्रिक लिखी है स्पोर्ट्स, ये आपको याद रखना। एस यानी स्टेट, यूटी स्टेट प्लस यूटी 28 प्लस 8, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी यानी कि वो आपके रहते हैं। यूटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। पी से पेमेंट यानी वेतन भत्ते के लिए। थर्ड पे आता है ओ से ओथ यानी कि शपथ। आर से राज्यसभा सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में। टी से इसमें अनुसूची 5 में आता है जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। और एस से आता है स्पेशल स्टेट विशेष प्रावधान, छठी उसमें जो है ये छठी अनुसूची में। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का उल्लेख नहीं है। इनकी जो शपथ, राष्ट्रपति की जो शपथ लेता है अनुच्छेद 60 तक, अनुच्छेद 7 के तहत लेता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 यानी 69, राज्यपाल 159। अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्यों को मतलब एक विशेष प्रावधान हैं इनके पास। ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मेघा मेरी आस पूरी कर दो रम पीकर। मेघा से मेघालय, आस से असम, पूरी से त्रिपुरा और रम से मिजोरम। ये ट्रिक याद रख लेंगे अच्छे से। राज्यसभा में सीटों का आवंटन में, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उसमें 1971 जनसंख्या मान्य होती है। अनुसूची 4 में होता है ये। अनुसूची 7 में क्या है? सूचियों का विषय है इसमें। संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, 3 प्रकार सूची है इसमें। मूल संविधान में सूची के विषय और वर्तमान में। मूल संविधान में संघ सूची में 97 थे, वर्तमान में 100 हैं, 3 बढ़ गए हैं। संवर्ती सूची में पहले 47 थे और अब 52 हैं, 5 यहाँ पर भी बढ़ गए। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 है। राज्य सूची के जो 5 विषय थे वो संवर्ती सूची में कन्वर्ट कर दिए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 से 5 विषय को राज्य सूची में संवर्ती में सम्मिलित कर दिया गया था। कौन कौन सी 5 है आपको याद रखनी? शिक्षा, मापतोल, वन, वन्यजीव, न्याय, प्रशासन। नेक्स्ट चलते हैं हम। अनुसूची 8 भाषा का उल्लेख है इसमें। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी तथा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967, 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद आते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 से 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ट्रिक याद रखेंगे। नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैक से कोंकणी। कोंकणी गोवा की है भाषा ये। 92वां संविधान संशोधन 2003 से 4 भाषा और जोड़ी गई, जिसके बाद कम संपूर्ण कितनी हो गई ये? 22। तो ये ट्रिक याद रखेंगे। बो से बोडो असम की है। डो से डोंगरी जम्मू कश्मीर की है। माँ से मैथिली बिहार की है। से 47 झारखंड और बिहार। अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन 1951 से इसको जोड़ा गया, भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9। अनुसूची 10 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को इसलिए ही मनाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी इसमें अनुसूची 11 में, और 29 विषय तथा संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया अनुसूची 11 के तहत। अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन 1992 नगरीय स्थानीय स्वशासन, 18 विषय हैं इसमें, उसमें 29 थे। संविधान के भाग 9A को 12 से जोड़ा गया और भाग 9 को 11 से जोड़ा गया है। 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया था। जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या संवर्ती सूची का विषय है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखो, अनुच्छेद को आपको पता है कि अनुच्छेद का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। किसी में एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये मान लो कि लिख गया, होने को 2 से 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपको पक्का है ही है, तो क्यों ना इसे अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद से और 22 भाग थे। तो बात करते हैं आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1
भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें नोट में पढ़ना है, इसी आर्टिकल 1 के तहत है ये नोट। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और अमेरिका क्या है? अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब कि भारत में राज्य बन सकते हैं, एक राज्य से दूसरा राज्य बन सकता है, लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में क्या है? राज्य भी नहीं, एक राज्य से दूसरा राज्य भी नहीं बन सकता, क्योंकि यह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसीलिए है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह 22वां राज्य था। अनुच्छेद 3, राज्यों की सीमा में नाम बदलाव करने आदि इत्यादि अनुच्छेद 3 के तहत होता है। यह शक्ति संसद के पास होती है। जम्मू कश्मीर यूटी बनाया गया तथा लद्दाख को यूटी बनाया गया आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नागर हवेली दमन दीव का जो विलय किया गया इसी के तहत किया गया आर्टिकल 3 के तहत 26 जनवरी 2020। अनुच्छेद 5 to 11, यह भाग 2 में होता है, नागरिकता का प्रावधान है। इसकी शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद के पास होती है। लागू 26 नवंबर 1905 को हुआ था। यूएसए में दोहरी नागरिकता है तथा भारत में एकल नागरिकता है। भारत में जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है? यूके से, यूनाइटेड किंगडम। भाग 3, 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकार के हैं, यूएसए से लिए गए हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे तथा वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में 6 कौन से हैं? समानता का अधिकार, इसके तहत 14, 15, 16, 17 आर्टिकल आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा संस्कृति अल्पसंख्यकों 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को। संपत्ति का अधिकार 31, आर्टिकल 31 को। 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाकर आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो एक जो मौलिक अधिकार घटा है हमारा वो ये है आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष मतलब समानता। ये आर्टिकल 14 के तहत आएगा। आर्टिकल 15A, धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थान पर आधार पर मतलब प्रवेश भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(6) में क्या है? भाग 6 में ईडब्ल्यूएस को प्रवेश है, 10% आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन 2019 से ईडब्ल्यूएस को पारित किया गया था। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि नौकरी में आरक्षण सभी को सामान्य दिया जाएगा। लेकिन इसी में क्या लिखा है? आर्टिकल 16(6) में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह 7 आधार पर होता है: धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान। आर्टिकल 16। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के तहत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, अपवाद यह है शिक्षा व सेना का उपाधि, मतलब इनका अंत नहीं किया गया, ये इसके अपवाद है। अनुच्छेद 19(a) का ए, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20(a) की अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, आर्टिकल 20 के तहत। अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 में शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 86वां संविधान 2002 से यह जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह बाध्य है। RTE, राइट टू एजुकेशन, 2019 में आया था RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तथा लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 2005 में आया था, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह मोहिनी केस में कहा गया था आर्टिकल 21 के तहत। विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी केस में है 21 के तहत। निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस में है 21। स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार भी, पर्याप्त नींद का अधिकार, मेडिकल चिकित्सा पाने का अधिकार, आर्टिकल 21 के तहत होते हैं सब अधिकार हमको। अनुच्छेद 22, निवारक निरोध। सोनम वांगचुक जो अभी गिरफ्तार हुए थे जल्दी हाल ही में लद्दाख में, वो इसी आर्टिकल के तहत हुए थे। रासुका NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत ये जारी होता है। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार व तस्करी पर रोक, बाल श्रम पर रोक और बंधुआ मजदूरी पर रोक, आर्टिकल 23 के तहत। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, राज्य हस्तक्षेप इसमें नहीं करेगा। धर्मांतरण करवाना, यानी कि जबरन धर्म को अपनाना करवाना या जो भी होता है इसमें यह अपराध होता है। बौद्ध सिख जैन को हिंदू में काउंट किया जाएगा। बौद्ध सिख जैन इन सब को हिंदू में काउंट किया जाएगा। सिख धर्म के लोग कृपाण रख सकते हैं, आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 27, धर्म के नाम पर कर नहीं लिया जाएगा।
29 अल्पसंख्यकों संस्कृति लिपि संरक्षण धर्म के आधार पर सिख मुस्लिम बौद्ध पारसी ईसाई इन सभी धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों की संस्कृति लिपि संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापना में प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, अभी मैंने बताया था भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा कहा, आर्टिकल 32 को। इसके तहत 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट जो जारी करता है वो 226 आर्टिकल के तहत करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब क्लास होगी नेक्स्ट उसमें। बंदी प्रतिष्ठिकरण, पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रतिष्ठिकरण, जिसे हैबिस कॉर्पस भी कहते हैं। परमादेश, जिसे मैंडेमस भी कहते हैं। परमादेश, हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध उत्प्रेषण, प्रतिषेध उत्प्रेषण ये अपर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को जारी करता है। भाग 4 डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी उल्लंघन, आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, यह अप्रतिवर्तनीय है। अगर डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। आर्टिकल 38 लोक कल्याणकारी राज्य, आर्टिकल 39A निःशुल्क कानूनी सहायता, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना 1978 में इसी आर्टिकल के तहत हुई थी। 39D में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 पंचायत से संबंधित है। और अभी जो नेक्स्ट मतलब कुछ आर्टिकल रहे हैं वो हम आज की मतलब कल की क्लास में करेंगे रिवीजन उनको। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है, और रिवीजन की मतलब रिवीजन जो करवाता हूँ मैं, डेली क्लास डाल रहा हूँ, कैसी लगी इसको एक बार क्लास कम बताना कि हाँ भैया हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाता है। क्योंकि मैं इस क्लास को इसलिए करवा रहा हूँ, कुछ मेरे बहन भाई को कमेंट आए थे कि PDF से समझ नहीं आता, तो भाई मैं समझाने के लिए ये सब बोलकर मतलब रिकॉर्ड करके आप सभी के लिए डाल रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें अगर अच्छी लगी तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं रिवीजन कैसा लगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। जो भी मेरा बहन भाई मतलब नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से बना सकते हैं। दोस्तों ये 50 क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। कितना स्कोर होगा ये तो मैं बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकता, पर ये है कि आप एक अच्छा स्कोर करने वाले हो इन क्लासों को करके। तो एक भी क्लास मिस नहीं करना है, आपको ये कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।